Those candidates who are preparing for CAPF AC 2026, or even you are planning to appear in 2027, in any year, you must know why writing test is necessary. टेस्ट बहुत जरूरी है। बिलीव मी, आज भी असिस्टेंट कमांडेंट में जो इंटेंस कंपटीशन होना चाहिए वो इंटेंस कंपटीशन नहीं है। बट ये हमेशा नहीं रहेगा। जब कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट कभी कभी जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन, जैसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, एसएससी सीजीएल लो। एसएससी सीजीएल आज से 10 इयर्स पहले देखो और आज देखो, बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है। इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें वैकेंसी ज्यादा है, आपके असिस्टेंट कमांडेंट से बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ मैथ्स, रीजनिंग, बहुत सारे बच्चे हैं परफेक्ट मार्क्स कर रहे हैं। यानी कि मैथ्स यदि है 100 क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे हैं जो 90 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप असिस्टेंट कमांडेंट में देखो तो आपके पास बहुत स्कोप है। जिनका हो चुका, जिनको के पास अटेम्प्ट नहीं है, अब वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास अटेम्प्ट है, चांस है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। इट इज नॉट ए गेम ऑफ चांस कि आपको लगता है अच्छा हो जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चलता है। आप इस दो कैंडिडेट का, और भी कैंडिडेट्स हैं, मैं बीच बीच में आपको इस चीज से मोटिवेशन के एंगल से चीजों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कैंडिडेट को देखो, पेपर 1 में 139, पेपर 2 में 59, रिटन 198। इनका देखो, रिटन 191। अब जस्ट देखो, इनका 191 है लेकिन इनका सिलेक्शन हो चुका है, रिकमेंड हो चुके हैं। और इनका 198 है, नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनका इंटरव्यू में 101 मिला। हम इंटरव्यू में 101 को मार्क्स को खराब नहीं कहेंगे, लेकिन ये मार्क्स तो बहुत खराब है। आप इसको तो मानोगे कि ये मार्क्स बहुत खराब है। और ये वो कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें टैलेंट की कमी है। इन्होंने सिविल सर्विसेज का मेंस दिया, इन्होंने फॉरेस्ट सर्विस का मेंस दिया, इंटरव्यू में 2 टाइम अपियर हुए। ऐसा नहीं है कि ये गेम से बाहर हैं, ये सिलेक्शन हो जाएंगे। देर सवेर ये वक्त की बात है। आई एम होपफुल कि इनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है। बट जो आपके पास इस बैच इस ग्रुप में होना चाहिए था 24 वाले में, ये नहीं हुआ ना। जस्ट सोचो कि 20 मार्क्स यहाँ इंक्रीज इस कैंडिडेट के, ऐसे कैंडिडेट के लिए ये मुश्किल है ना कि जस्ट इतने मार्क्स आ पाए, ओनली 59। तो इनके लिए बहुत अच्छा स्कोप था। तो बहुत आप में से ऐसे कैंडिडेट हो जिनके पास स्किल है, जिनके पास कैपेसिटी है, जिनके पास टैलेंट है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इस एंगल से। कभी कभी बहुत सारे बच्चे होते हैं, अच्छा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस दे रहा हूं तो ये तो मेरे लिए केक वॉक होगा। नहीं, हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इनका देखो, इनका भी बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, लेकिन चूंकि इंटरव्यू में इनको एक्सेलेंट मार्क्स मिल गया तो इनका सिलेक्शन हो गया। इनका देखो, ठीक है, नोट रिकमेंडेड, पेपर 2 63। क्या है, बहुत स्कोप है। 20 मार्क्स प्लस का स्कोप है। ठीक है, इनका एग्रीगेट देखा जाए, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में तो आपकी स्थिति बहुत पैथेटिक हो जाती है। इनका देखो, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यदि और कैंडिडेट जैसे जो न सेलेक्ट हुए और उसमें से देखो, इनका 20 मार्क्स इनसे एक्स्ट्रा पेपर 2 में है। इंटरव्यू में देखो, इनका भी 100 ही है। इसके पहले एक कैंडिडेट का दिखाया, उनका 101 था। तो इंटरव्यू में इनका भी है, लेकिन देखो उन्होंने पेपर 2 को ठीक ठाक किया, तीनों को, यानी कि इसमें एवरेज किया, सिलेक्शन हो गया। इनका देखो, ठीक है, सिलेक्शन हो गया। लेकिन क्या है, रैंक तो और अच्छा आ सकता था ना, रैंक काफी इंप्रूव हो सकता था। 10 मार्क्स यहाँ ले आना बहुत डिफिकल्ट नहीं था। इनका देखो, पेपर 2 जो है 100, पेपर 1 चलो खराब है, ये इसमें एक्सेलेंट आया, ठीक है, रैंक भी अंडर 100 में आ गया। तो पेपर 2 में आज के डेट में, आज के टाइम पे 100 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और 100 चलो फिर भी ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ 90, मैं समझता हूँ 85।
85 आज की डेट में बहुत नॉर्मल है। गोन आर द डेज, देखो 2012, 2013, 2014, ये सब टाइम में 65, 70 या ये सब। लेकिन 2020 के बाद खास करके देखो, 2020, 21, 22, 23, अब यदि आप 60 में मार्क्स ला रहे हो, और 50 वाला तो बहुत पैथेटिक है, 60s में ला रहे हो, 70s में ला रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। आप इसको इजिली 80s, 90s और इवन 100 वाले में कर सकते हो। तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेस्ट हमारे पास लिखो, नहीं। आपको यदि खुद से लिख सकते हो तो सबसे अच्छा है। हमेशा ध्यान रखो, सेल्फ इवेल्युएशन है वो बेस्ट इवेल्युएशन है। सेल्फ इवेल्युएशन बेस्ट इवेल्युएशन है। अभी आपको टाइम आपके पास है, कोशिश कर सकते हो। आपको लगता है कि हम खुद से इवेल्युएट कर सकते हैं अपने राइटिंग को, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, आई नो, जो सक्सेसफुल हुए हैं, या इवन जो सक्सेसफुल ना भी हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है सेल्फ इवेल्युएशन से। लेकिन यदि लगता है सेल्फ इवेल्युएशन सफिशियंट नहीं है, तो आप अपने किसी सीनियर को बोल सकते हो कि ये हमारा इवेल्युएट कर सकते हो। कोई आपके फैमिली मेंबर में है, आपके सीनियर हैं, कोई कर सकते हैं आपको, तो करने की कोशिश करना। और नहीं तो जहां आपको मौका मिलता है, टेस्ट वगैरह लिखो। जब आप लिखोगे तब आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी कि हम कहाँ हैं। चीजें आज भी मैं बता रहा हूं, अभी असिस्टेंट कमांडेंट में यदि आप तीनों कंपोनेंट को एवरेज प्लस रखते हो तो डिफिकल्ट नहीं है। आप किसी पेपर में एक्सेलेंट होने की जरूरत नहीं है, 200 मार्क्स पेपर वन में लाने की जरूरत नहीं है, या 130 पेपर टू में लाने की जरूरत नहीं है, या इंटरव्यू में 130। आप एवरेज भी लाते हो, जैसे डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी, हर साल अलग अलग डिफिकल्टी पेपर वन का है। किसी ईयर में यदि सपोज करो कि 100 कट ऑफ है, तो आपका कोशिश होना चाहिए पेपर वन में 130 लाए। पेपर टू का क्या है, 50 मिनिमम की जरूरत है। लेकिन पेपर टू का तो रखो कि मोर और लेस पेपर टू के क्वेश्चन पैटर्न में स्लाइटली ही डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं हो रहा है। तो आप 90 का टारगेट रखो। इंटरव्यू में आज के डेट में टारगेट 120 का रखो, जो भी आ जाए, 105 ही आ जाए, 100 ही आ जाए, लेकिन 120 का टारगेट रखो। तो एवरेज प्लस रखने की जरूरत है। खास करके मैं बता रहा हूँ पेपर टू अभी जो है इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। और जो रिजल्ट होने के लिए आपका मार्क्स जो है, किसी भी कीमत पे आप यार 60, यदि मैं ये पेपर टू में आज की डेट में आता है तो बहुत दुख की बात है। एक टाइम था, टेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं थे, सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं थे, यूट्यूब अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक्सेस नहीं था रिसोर्सेस का, और ये सारा चीज तो शायद उस समय एक्सेप्टेबल था। आज के डेट में इतनी सारी चीजें एक्सेप्ट अवेलेबल है, इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स के डेटा अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, एक्सेसिबल है इजिली। तो आपको ये जानने की जरूरत है। आप ये सिर्फ ना सोचो कि अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब 5 टेस्ट 8 टेस्ट लिखोगे तो आपको फर्क समझ में आता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको खुद से पहले देखना चाहिए। आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर लो और आप उसको लिखो। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या हम 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, या पेपर वन है 2 आवर्स में हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है। छोटे छोटे चीजों को जब आप रेगुलर रूप से लिखोगे तो आपको ये इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, आपको समझ में आएगा। और खुद से प्रश्न पूछो, दूसरे क्या कहते हैं उससे ये नहीं है। ये मत सोचो कि ये टीचर क्या कर रहा है, ये बेवकूफ क्या कर रहा है, नहीं। आप अपने आप से पूछो और उसको प्रैक्टिकल करके देखो, टेस्ट लिख करके देखो, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो बता सकते हो, जिनको टेस्ट लिखना है आप मैसेज कर सकते हो। इट इज योर टेक, इट इज योर कॉल। ओके, थैंक यू।